नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डेंगू का जनपद में प्रकोप जारी, 2 संभावित मरीजों के मिलने से मचा हड़कंप। गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की टीम में पहुंची आयुषी। दिव्यांग बच्चों के बीच वितरित किया गया शिक्षण सामग्री। पंचायत चुनाव में अब स्टेट वोटर नंबर से होगी पहचान। लव जिहाद के मामले में 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मिर्जापुर में आयोजित 69वें राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिले की आयुषी कुशवाहा ने गोल्ड मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश की टीम में स्थान पक्का किया है। वहीं अतुल्य सिंह, आर्य बीन, लियाकत और ऋत्विक मल ने सिल्वर मेडल जीता है। आयुषी जिले के 10 खिलाड़ियों के साथ गोरखपुर मंडल की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिभाग की थी। इन सभी खिलाड़ियों के जिले में आगमन पर इन्हें सम्मानित किया गया। मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में यह खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें इन खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसको लेकर आयुषी का बताया जा रहा है कि राज्य स्तरीय टीम में स्थान पक्का हो गया है। जनपद में डेंगू का प्रकोप जारी है। अस्पताल में मरीज फिर बढ़ रहे हैं। बीमारी से पीड़ित और एक युवक सहित 2 लोगों को भर्ती कराया गया है। ये लोग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका इलाज चल रहा है। एलाइजा जांच के लिए ब्लड का सैंपल भेजा गया है। हालांकि जिले में करीब 4 दिन से मरीज नहीं मिले थे। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। मरीज मिलने पर सोर्स डिटेक्शन सहित छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के मौसम में संचारी रोग का संक्रमण होता है। अगस्त से नवंबर माह तक डेंगू बीमारी फैलने के लिए अनुकूल समय होता है। लोगों के पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। इधर जिले में इस बीमारी से पीड़ित मरीज नहीं मिले हैं। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले 2 मरीज जो नीट की तैयारी के लिए आए थे और ये दोनों बीमार हैं, जिनमें डेंगू की संभावना जताई जा रही है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 380 दिव्यांग बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया गया है। इनमें 250 अति गंभीर दिव्यांग बच्चों को होम बेस्ड किट भी दिया गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी मदद मिलेगी। जिले में 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें अध्ययनरत 250 अति गंभीर दिव्यांग, 50 पूर्ण दृष्टि बाधित और 80 अल्प दृष्टि बाधित बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों के लिए शिक्षा को रुचिकर बनाने और आसानी से पढ़ने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गड़बड़ी नहीं चलेगी। 2 जगहों से कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं बन पाएगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदाताओं को 9 डिजिट का स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। 17 निकायों को छोड़कर जिले में कुल 22,89,010 मतदाता हैं, जिनमें 12,12,839 पुरुष हैं और 10,76,171 महिला मतदाता हैं। 19 अगस्त से जिले में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसके लिए 1457 बीएलओ और 193 सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के इपिक कार्ड की तर्ज पर ही मतदाताओं को 9 डिजिट का स्टेट वोटर नंबर प्रदान किया है। जिले में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत कई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। साथ ही युवती को बरामद कर मुख्य आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान भी दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि युवती को अजहरुद्दीन नाम के एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। 10 सितंबर को वह घर से निकली तो लौट कर नहीं आई। पिता का आरोप है कि बेटी खेती को लेकर काम से गांव के बाहर गई थी। इसी बीच अजहरुद्दीन बेटी को बहला फुसला कर दुष्कर्म की नीयत से भगा ले गया। साथ ही 11 सितंबर को जब ये लोग बेटी को लेने आरोपी के घर गए तो आरोपी और उसके परिजनों ने इन लोगों को जान से मारने की धमकी दी और भगा दिए। इस मामले में पुलिस ने अजहरुद्दीन, उसके पिता इब्राहिम और इब्राहिम की पत्नी और कई अज्ञात के विरुद्ध धमकी, अपहरण, धर्म परिवर्तन, दलित अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की विवेचना अब सीओ रुद्रपुर हरिराम यादव को सौंपी गई है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने सरयू की कटान से प्रभावित दियारा क्षेत्र के ग्राम परसिया देवार का दौरा किया। वहां कटान की स्थिति को देखी और किसानों से उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि कटान से खेत, मकान और फसल नदी में समाहित हो रहे हैं। मोहन सेतु संभावित अप्रोच भी कटकर सरयू में विलीन हो रहा है। कटान से किसान तबाह हो रहे हैं। इनकी क्षति के बावजूद भी ना तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया और न ही प्रशासनिक अफसरों ने इन पर ध्यान दिया। कटान के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अगर यहां कटान रोकने और बाढ़ से बचाव के इंतजाम शीघ्र शुरू नहीं किए गए तो सपा तहसील में धरना प्रदर्शन करेगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर इनपुट डीलर योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया के 40 बीज उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन डीलरों के बैच के लिए डिप्लोमा कोर्स की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। जनपद में बीज उर्वरक और कृषि रक्षा रसायनों का व्यवसाय करने वाले डीलर्स एवं अन्य इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल है तथा जो कृषि रसायन में स्नातक नहीं है, इस कोर्स के लिए पात्र होंगे। यह प्रशिक्षण प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जनपद देवरिया में ही आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलेगा। भलुअनी के बारीपुर मंदिर के उत्तराधिकारी गोपाल दास जी महाराज का जन्म दिवस भक्तों ने धूमधाम से मनाया। स्थानीय लोग और मंदिर के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर के उत्तराधिकारी गोपाल दास महाराज जी को बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। उनके जन्म दिवस पर स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए मंगल कामना की गई। साथ ही पूजन, हवन और भंडारा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने वाहनों की जांच की तो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की धरपकड़ को लेकर भी अभियान चलाया गया। साथ ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर तेल लेने वाले लोगों को बिना तेल के वापस किया गया और उन्हें हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बहुत सारे लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। इधर श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर बनकटा जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर बैरियर लगाकर कार्रवाई की और बिहार से जाने आने वाले संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की गई। इसी बीच पुलिस ने बनकटा जगदीश मुख्य मार्ग पर अभियुक्त विजय यादव पुत्र नगीना यादव साकिन फरसुआ थाना मैरवा जनपद सिवान बिहार को गिरफ्तार किया। इसके पास से 315 बोर का एक अदद तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यह मोटरसाइकिल से तमंचा लेकर जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। बरामद तमंचा और मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए आरोपी पर पुलिस ने नियमानुसार विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है तथा आवश्यक पूछताछ भी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डेंगू का जनपद में प्रकोप जारी, 2 संभावित मरीजों के मिलने से मचा हड़कंप। गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की टीम में पहुंची आयुषी। दिव्यांग बच्चों के बीच वितरित किया गया शिक्षण सामग्री। पंचायत चुनाव में अब स्टेट वोटर नंबर से होगी पहचान। लव जिहाद के मामले में 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।